Hello everyone. Today we will solve exercise 1C class 9th ICSE बोर्ड में ICSE बोर्ड की सेलना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर आर के बंसल जी हैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1C। तो 1C है आपकी पहला क्वेश्चन और टॉपिक आपका रेशनल एंड इरेशनल नंबर। एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका ए पार्ट, इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन √5 - 2 तो फाइंड x + 1/x या x + 1/x किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए में कुछ दे रखा है, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ। चलिए कैसे सॉल्व होगा बताते हैं, आपको समझाते हैं। तो मैं x की वैल्यू दे रखी है √5 - 2 तो 1/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लिख लो, यानी कि 1/√5 - 2। ओके, अब रेशनलाइज हम समझ चुके हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीपल कर दो। कॉन्जुगेट से मतलब क्या है, दोनों नंबर के बीच में जो भी साइन है, जैसे √5 - 2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, केवल बीच वाले साइन को अपोजिट लिख दो, प्लस लिख दो। √5 + 2 का वन में करेंगे तो ये आएगा, और अपॉन में करना है तो √5 - 2 तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन है और मल्टीपल किससे कर रहे हैं, √5 + 2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल √5 + 2 अपॉन एक आइडेंटिटी में पड़ी है a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - वो किसके इक्वल होता है, a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर a² - b की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, √5 ये 5 है, √5 + 2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, जब रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 और 5 में से 4 गया 1। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √5 + 2। फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें x + 1/x, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या थी, √5 - 2 तो लिख दीजिए √5 - 2 और 1/x की आ गई √5 + 2, +2 से -2 कैंसिल, √5 + √5 कितना हो गया 2√5। तो ये इसकी वैल्यू हो गई x + 1/x की, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था फर्स्ट, तो मैंने आपको समझाया डिटेल से, क्योंकि एमसीक्यू में हम इतनी जल्दी ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो देखो सीधी सी बात है, हमने डिनोमिनेटर का जो भी संख्या होगी, आगे और भी सवाल है समझ जाओगे आप, √5 - 2 या हो सकता है √5 + 2 होता, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे हमेशा। तो नीचे हमेशा जो डिनोमिनेटर में इस स्टेप की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखना a² - b² बनेगा हमेशा, चाहे वो a + b की फॉर्म दे रखी हो या a - b की। अगर a + b की होती तो हम मल्टीपल करते a - b की, तो आता वही a - b इंटू a + b। तो नीचे डिनोमिनेटर हमेशा ही बनेगा a² - b², रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो आप डायरेक्ट 5 और जो भी दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करके ले सकते हो, है ना। समझाते हैं अभी, और एक दो क्वेश्चन तब और समझ में आएंगे। अब बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, इफ x इज इक्वल 1 + √2 तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x + 1/x। क्लियर। अब यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है, 1 + √2 या √2 + 1 लिख लो, √2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मैंने √2 प्लस लिख लिया। अब हमें वही 1/x निकालना है, तो मैंने बताया था 1/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√2 + 1, और इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो अब क्या है अपॉन में √2 + 1, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √2 - 1, और इसमें √2 - 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा a + b और √2 - 1। समझ में आ रहा है। चलो एक स्टेप और समझा देता हूँ, वरना हम डायरेक्ट लिखेंगे a² - b²। एक स्टेप और समझ लीजिए आप, √2 - 1 से, यानी कि बोलते कैसे, इसका कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट हो गया √2 - 1, क्योंकि प्लस का साइन था तो बीच में माइनस का साइन आ गया, न्यूमरेटर में मल्टीपल करा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया √2 - 1। हम लोग ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते थे, a + b a - b का होगा a², यानी कि √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो इससे 1/x की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी हो जाएगी, √2 - 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, और 2 में से बन गया केवल 1 ही बचेगा। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, √2 - 1/1 लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। अब मैं आपको दिखाऊं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं यहीं कर दे रहा हूँ, आपके सामने दिखाई तो भी रहेगा। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू ये रही √2 + 1 + 1/x
√2 -1, -1 से +1 कैंसिल, √2 + √2 2√2। देखते हैं किस ऑप्शन में, ये भी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हमें, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 2√2। ओके, चलिए करते हैं सी पार्ट। अब है सी पार्ट, 2√27 + 3√12 डिवाइडेड बाई 4√3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? चलिए कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, 2√27 + 3√12 अपॉन √3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 बाहर लिख लिया, 2√27 और √1/4 तो बाहर गया, √3, तो ये क्या होगा, दोनों टर्म्स के नीचे होगा, √3 का इसमें डिवाइड कर दो और 3√12 अपॉन √3 कर सकते हैं ना, ये तो जानते हो। रूट वाली संख्या से अगर डिवाइड या मल्टीपल हो रहा तो मल्टीपल तो किसी का भी होता है, डिवाइड कैसे होगा, √3 से √27 कैंसिल हो जाएगा, √3 9 जा तो √9 हो गया ये, +3 √3 से 12 कितनी बार कैंसिल होगा, 4, 3 4 या 12 तो √4 बार कैंसिल, क्लियर। तो 1/4 तो ये हो गया 2, √9 का मतलब, √9 का, चलो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। √9 का मतलब 3 × 3 क्योंकि पेयर बाहर आता है, और √4 का स्क्वायर रूट क्या था 2, तो 2 × 2 ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख देंगे। हो सकता है किसी को ना समझ में आ रहा हो, इसलिए मैंने इसको डिटेल में कर दिया है, इस स्टेप की कोई नीड है नहीं वैसे, है ना। तो 1/4 2 × √3 × √3 3 हो जाएगा, या स्क्वायर रूट 3 हो गया, पेयर बाहर आ जाते हैं तो जानते हो, +3 × 2, तो ये 1/4 तो ये हो गया 6, 2 3 या 6 और 3 2 या 6, ये हो गया 6 + 6 कितना होता है 12, 12/4, 4 1 जा 4 3 जा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखी है, सी, और ये थर्ड पार्ट में दे रखी है, तो थर्ड ऑप्शन इसका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का यानी कि 3। ओके, चलिए लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमें फाइंड करना है √5 - √3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। देखो ओरियली हो जाते हैं, देखो क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर और 5 प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 5 + 3 8, 8 सब में आ रहा है, फिर -2ab, तो -2 × 5 × 3, तो माइनस के 2√15 हो जाएंगे, तो यानी कि ये हो गया फोर्थ पार्ट, इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं करता हूँ, चिंता ना करो आप। तो ये देखिए कैसे होगा, इसमें हमने आइडेंटिटी कौन सी, a - b का होल स्क्वायर वाली, क्या होता है a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू √3 है तो √3 का स्क्वायर, -2 × a × b, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, -2 √5 × √3, 5 3 या 15, तो √15 आ गया, 5 + 3 कितना हो गया 8 - 2 √15, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है हमें, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में ये पूछा है 3/4 + √7 किसके इक्वल होगा, तो हमने आपको बताया था कैसे होगा, इसका डिनोमिनेटर भी जो दे रखा है उसके कॉन्जुगेट्स का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीपल करेंगे, यानी कि 3 × 4 - √7, क्योंकि बीच में प्लस का साइन तो माइनस से, अपॉन 4 + √7 तो है, इसकी हमने बताया था कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्ट a² - b² लिख सकते हो MCQ में, अगर वैसे करता तो हम करना पड़ता है। तो 3 × 4 - √7, अब ये a + b का फॉर्म बन रही है, तो a² - √7 का स्क्वायर, ये समझ में, ये तो फॉर्म बन रही है, a + b × a - b, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 8th में, आप लोग पढ़ चुके हो, a² - b² का होता है इक्वल, तो 3 4 - √7, 4 का स्क्वायर 16 और रूट का स्क्वायर, रूट रहता है 7 का 7 रहेगा, 16 में से 7 गए 9, तो 3/9, 4 - √7, 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर हो गया 1/3 4 - √7। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ एफ में पूछा है 1/7 - √5 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्या था, इसका कॉन्जुगेट 7 + √5, अब आपको समझ में आ गया है ना, नीचे आता है हमेशा a² - b² फॉर्म, तो a² 7 का स्क्वायर माइनस, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ MCQ केस में बता रहा हूँ, वैसे अगर वैल्यू निकल आएगा तो स्टेप बाय स्टेप करना होगा। तो हमने 7 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 + √5
7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, रूट 5, रूट हट जाता है, रूट के अंदर कुछ भी हो तो रूट हट जाता है केवल, तो 5 आ गया। तो ये हो गया 7 प्लस रूट 5, 49 में से 4 सपरेट करा 44। इसका मतलब ये एक ही बात होती है, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख लो, 1/44 7 प्लस रूट 5, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट जी पार्ट। नाउ जी पार्ट, इसमें गिवन है इफ x इज इक्वल √2 - 1 देन x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो पहले हम क्या निकाल लें 1/x। तो 1/x क्या होगा 1/x, x की वैल्यू √2 - 1। फिर हमने क्या कहा था डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, बीच का साइन चेंज कर दो बस, √2 + 1 का नोमिनेटर मल्टीपल 1 है तो 1 में किसी का मल्टीपल करना है, वही आना है। और नीचे करोगे तो हमने बताया था क्या होता है, हमेशा a² - b² की फॉर्म बनेगी। तो सोच रहे हैं डायरेक्ट a² - b² की फॉर्म लिख दो आप। तो कितना हो गया √2 + 1, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। ज़्यादातर केसों में क्या होता है डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही आता है, हमेशा मैं गलत बोल गया, ज़्यादातर है ना, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना नहीं कि आप डायरेक्ट 1 लिख दोगे। तो 1/x की वैल्यू 1 लिखो ना नहीं लिखो, क्योंकि ऑब्लिक का साइन लगा दिया तो मैंने लिख दिया खाली √2 + 1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं क्या आएगा। सो x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू आई थी हमारे पास √2 - 1 प्लस मैंने गलत लगा दिया ना, क्यों, क्योंकि माइनस है तो माइनस, चलो मैं काट ही देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट x की वैल्यू क्या थी √2 - 1 माइनस 1/x। अब 1/x की वैल्यू क्या है √2 + 1 और कर्ली ब्रैकेट, इसका भी होल स्क्वायर। देखो ये आप ध्यान रखना, हम जब कॉपी चेक करते हैं तो देखते हैं 50% स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। जब माइनस हो, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस में क्या होता है अंदर दोनों साइन चेंज होंगे, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। होता क्या है ज़्यादातर हम देखते हैं पहले वाले साइन में तो -2 लिख देते हैं, -√2 और बाद में प्लस रहेगा, जबकि ये माइनस होगा। इसलिए अगर माइनस है तो दूसरा टर्म हमेशा ब्रैकेट में होगा। अब माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया √2 - 1, माइनस का मल्टीपल करोगे तो माइनस के √2 माइनस प्लस -1 होल स्क्वायर, माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल, ये कितना हो गया -1 -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 तो क्या हो गया प्लस का 4। सीधी सी बात है, माइनस का साइन है और पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4। ये तो पहले सवाल का था। तो x - 1/x का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। ये था जी पार्ट। देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं लास्ट इसका पार्ट, क्वेश्चन 1 का h पार्ट। h पार्ट में दे रखा है 5 - √7 अपॉन 5 + √7 माइनस 5 + √7 अपॉन 5 - √7 इज इक्वल टू ऑप्शन 1, 2, 3 को कौन सा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मान लो एक क्वेश्चन अलग हो गया और ये अलग, इस तरीके से हम पहले कर चुके। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर दो। सेम यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इसके कॉन्जुगेट से, यानी कि 5 + √7 का नोमिनेटर में और 5 + √7 का डिनोमिनेटर में। लेकिन दो टर्म है, ये देखो फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है क्या है 5 + √7, क्या सेकंड टर्म का कॉन्जुगेट है 5 - √7 का कॉन्जुगेटिव है। तो इसको ऐसे ना करके इजी करना है तो सीधा सीधा आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते हैं कैसे, इसका एलसीएम आ जाएगा जब सेम ना हो तो फर्स्ट का टर्म इंटू सेकंड टर्म, यानी कि 5 - √7। इससे थोड़ा ईजी हो जाता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 5 + √7 से 5 + √7 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 - √7 का 5 - √7 में मल्टीपल करेंगे तो 5 - √7 का होल स्क्वायर, माइनस इसी तरह 5 - √7 से 5 - √7 कैबिन 5 + √7 और 5 + √7 का मल्टीपल करेंगे तो 5 + √7 का होल स्क्वायर। क्लियर। पहले मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, क्योंकि नीचे बता चुका क्या था a + b a - b की हमेशा फॉर्म बनेगी, तो ये जाएगा a² - b²। तो 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब ऊपर नोमिनेटर में है a - b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर। एक तरीका तो हुई a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी याद है, और याद होनी चाहिए, 9वीं स्टैंडर्ड में आ गए आप लोग, तो एक आइडेंटिटी ये होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ज़्यादातर आइडेंटिटी क्या होता है वो ए प्लस बी वाला, यहाँ ए माइनस बी वाला टर्म पहले है, तो ये बराबर किसका होता है, माइनस के 4ab। कैसे होता है देखो भैया, ए माइनस बी को इसका खोलो क्या आएगा, ऊपर से अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 2ab माइनस के 2ab माइनस के 4ab। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम माइनस के 4a का मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5 इंटू बी का टर्म क्या है √7। तो ये सीधे सीधा आ गया। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तुरंत हो गया, वरना आप क्या करेंगे, ए माइनस बी को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का लगाएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई तब जाके आएगा। लेकिन आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आइडेंटिटी यूज करी डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 20√7, 4 5 20 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 √7 का स्क्वायर 7। तो कितना हो गया, माइनस में एक ही ऑप्शन दे रखा है 4, तो 4 ही आंसर होगा, सोचना ही नहीं कुछ, क्योंकि और सफर पॉजिटिव है। 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करा तो 8, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा 2 10 जा, तो कितना आ गया, माइनस के 10/9 √7 या 10√7/9 कुछ भी लिख लो, जो कि हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे देते हैं, कहने को एक था, लेकिन इसमें एच पार्ट थे, और एचों के सारे पार्ट में सॉल्व करके दिखाए, है ना। मैं नई बुक का एडिशन का इंतजार कर रहा था, आज ही मेरे को मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, आज ही आई है। तो आपकी अब 9th ICSE और 10th की बुक आ गई है, कल से 10th ICSE की न्यू एडिशन 24-25 के लिए जो है एग्ज़ाम, वो डेली वीडियो अपलोड होंगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछते रहिए। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और मुझे उम्मीद है आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहेंगे, देखते रहेंगे, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है पूछते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।